नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की किताब द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग के उस महत्वपूर्ण सबक की जो हर किसी के करियर और जीवन में असर डाल सकता है। यह किताब केवल सेल्स की तकनीकें नहीं सिखाती, यह बताती है कि असली सेल्स आपकी सोच और आत्म छवि में छिपा होता है। ब्रायन ट्रेसी का एक छोटा सा लेकिन दमदार सिद्धांत यह है कि आप अपने प्रोडक्ट से पहले खुद को बेचते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ और आपकी ऊर्जा में एक अलग विश्वास दिखाई देता है। यह विश्वास ही सामने वाले में ये सोच पैदा करता है कि आप और आपका प्रोडक्ट वैल्यूबल है। दूसरी ओर, अगर आप खुद के बारे में कम आस्था रखते हैं तो सबकॉन्शियस तरीके से आपकी हर एक्टिविटी वही मैसेज देगी कि आप एवरेज हैं, और व्यवहार भी वैसा ही होगा। सेल्फ इमेज यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाती है। हमारे रोज के विचार, हमारी बातें और हमारी आदतें हमारे व्यवहार को शेप करती हैं। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि आप एवरेज हैं या आप सफल नहीं बन सकते, तो आपका दिमाग उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करेगा। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी एफर्मेशंस की सलाह देते हैं। रोजाना कुछ सिंपल वाक्य खुद से बोलना या लिखना आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करने जैसा काम करता है। कुछ सरल वाक्य जो आप रोज दोहरा सकते हैं वे हैं कि आप अपनी फील्ड में उत्कृष्ट हैं, आप अपने ग्राहक और आपस में अच्छा संबंध बनाते हैं, और आप अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं और उसे बेचने में सहज हैं। यह रोजाना की प्रैक्टिस आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग बदल देती है। एक और विचार जो ट्रेसी उठाते हैं वह है ऊपर के 20% की सोच। दुनिया में अक्सर ऊपर के कुछ लोग बाकी से अलग प्रदर्शन करते हैं। यह जरूरी नहीं कि उनके पास कोई जादुई गुण हो, बल्कि उनकी आदतें, उनकी तैयारी और उनकी सोच अलग होती है। अगर आप अपने आप को मॉडल करते हैं उन लोगों की तरह, उनकी तरह सोचते हैं और उनकी जरूरी आदतें अपनाते हैं, तो आप भी उनकी तरह परिणाम हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों की चीजें ऑब्जर्व करें, उनकी बातें सुनें, उनकी रणनीतियां समझें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की रूटीन में इंटीग्रेट करें। व्यावहारिक तौर पर आप क्या कर सकते हैं ताकि यह माइंडसेट आपकी रोज की जिंदगी बन जाए? यह कुछ तरीकों से संभव है। अपने प्रोडक्ट और सर्विस की गहन समझ बनाइए ताकि किसी भी सवाल का कॉन्फिडेंट जवाब दे सकें। हर दिन थोड़ा समय खुद की स्पीच और प्रेजेंटेशन पर लगाइए। कॉल्स रिकॉर्ड करके सुनिए और सुधारिए। ऑब्जेक्शंस को क्यूरियोसिटी के साथ सुनना सीखिए और एम्पैथी से जवाब दीजिए। अपने काम की छोटी छोटी जीतों का रिकॉर्ड रखिए ताकि आपका सबकॉन्शियस इन जीतों को सीखकर आपको और उत्साहित करे। साथ ही सक्सेसफुल लोगों से सीखिए, उनके प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देखिए और उनकी थिंकिंग को एम्यूलेट करिए। एक सरल मॉर्निंग रूटीन भी बड़ा फर्क डाल सकती है। सुबह उठकर कुछ एफर्मेशंस बोलिए। एक छोटा विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप ग्राहक से बात कर रहे हैं और वही कॉन्फिडेंस, वही क्लोज दिखा रहे हैं। दिन में प्रोडक्ट नॉलेज रिफ्रेश कीजिए और शाम को रिफ्लेक्शन कीजिए कि आज क्या अच्छा हुआ और किस जगह थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। यह लगातार अभ्यास धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज को मजबूत करता है और आपके व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन लाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे खुद का बेहतर रूप खरीदते हैं। यानी जब कोई ग्राहक आपका प्रोडक्ट लेता है तो वह असल में उस बदलाव को खरीद रहा है जो आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में लाने वाला है। वह अपने लिए एक बेहतर वर्जन देख रहा है, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा खुश, ज्यादा सफल। अब बात करते हैं इमोशन और लॉजिक की। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि ज्यादातर खरीदने के फैसले दिल से लिए जाते हैं और बाद में दिमाग उन्हें सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढता है। यानी लोग पहले महसूस करते हैं और फिर सोचते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे खरीदे तो आपको अपनी पूरी प्रेजेंटेशन इस तरह बनानी होगी कि वह उनके इमोशंस को छू ले। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर ग्राहक के मन में कुछ खास कारण होते हैं जो उसे खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं। इन्हें बाइंग मोटिव्स कहा जाता है। आपका काम है यह समझना कि सामने वाला किस वजह से खरीदने के बारे में सोच रहा है और फिर अपनी बात उसी वजह से जोड़ना। पहला कारण है फायदा पाने की चाह। ग्राहक हमेशा ऐसा समाधान चाहता है जिससे उसका समय बचे, पैसा बचे या उसकी जिंदगी आसान हो जाए। आपको उसे यह महसूस कराना होगा कि आपका प्रोडक्ट उसे कुछ बड़ा फायदा दे रहा है। दूसरा कारण है नुकसान का डर। लोग नुकसान से बचने के लिए बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं। अगर आप उन्हें यह दिखा सकें कि आपका प्रोडक्ट न लेने से उन्हें कोई बड़ी समस्या हो सकती है या कोई मौका हाथ से निकल सकता है, तो वे तुरंत निर्णय लेते हैं। तीसरा कारण है आराम और सुविधा। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो। अगर आपका प्रोडक्ट उन्हें कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट देता है तो वे उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथा कारण है सुरक्षा। लोग ऐसे प्रोडक्ट को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा या उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। इस भावना को समझकर अपनी बात पेश करना बहुत जरूरी है। पांचवां कारण है गर्व और प्रतिष्ठा। कई बार लोग चीजें इसलिए खरीदते हैं
ताकि उनका स्टेटस दूसरों की नज़र में ऊंचा दिखे। अगर आप उन्हें यह महसूस करा सकें कि आपका प्रोडक्ट लेने से उनका मान सम्मान बढ़ेगा, तो उनकी खरीदने की इच्छा और भी मजबूत हो जाएगी। छठा कारण है प्यार और लगाव। बहुत से लोग अपने परिवार, बच्चों या प्रियजनों के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर आप यह दिखा सकें कि आपका प्रोडक्ट उनके प्रियजनों की जिंदगी बेहतर बना देगा, तो वे उसे खुशी खुशी खरीद लेंगे। इन सभी कारणों को समझने के बाद आपका असली काम शुरू होता है। ग्राहक की बात ध्यान से सुनिए, उसके हाव भाव और शब्दों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि वह किस भावना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। फिर अपनी बात उसी भावना से जोड़िए। अगर वह फायदा पाने की वजह से सुन रहा है, तो उसे बताइए कि आपका प्रोडक्ट उसे कितना फायदा देगा। अगर वह नुकसान से डर रहा है, तो उसे यह महसूस कराइए कि आपका प्रोडक्ट न लेने पर उसे क्या खोना पड़ सकता है। जब आप ग्राहक की भावना को सही तरह समझकर अपनी बात रखते हैं, तो वह न केवल सुनता है बल्कि आपके साथ जुड़ जाता है। यही असली कला है प्रभावशाली सेलिंग की। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि टॉप सेल्स पीपल हमेशा गोल सेटर्स होते हैं। यानी अगर आप अपनी एनर्जी और समय को सही दिशा में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। अगर आप बिना क्लियर गोल्स के काम करेंगे, तो आपकी एनर्जी हर जगह बिखर जाएगी और आप सही रिजल्ट्स नहीं पा पाएंगे। अब बात करते हैं स्मार्ट गोल्स की। स्मार्ट का मतलब है कि आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हों। स्पेसिफिक होने का मतलब है कि आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बस यह नहीं कि मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि यह कि मैं इस महीने 50 नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करूंगा। मेजरेबल का मतलब है कि आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। अचीवेबल होना जरूरी है, यानी गोल रियलिस्टिक हो, जिसे आप एफर्ट और रिसोर्सेज के साथ पूरा कर सकें। रेलेवेंट होना मतलब यह कि आपका गोल आपके लार्जर करियर या बिजनेस विजन के साथ अलाइन करता हो। टाइम बाउंड होना जरूरी है ताकि आपके पास डेडलाइन हो और प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकें। स्मार्ट गोल्स लिखने के बाद विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू करें। रोज सुबह 5 से 10 मिनट निकालकर इमेजिन करें कि आपने अपने मंथली टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आपके क्लाइंट्स खुश हैं? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है? आपके सेल्स रिकॉर्ड्स इंप्रूव हुए हैं? इस विजुअलाइजेशन से आपका दिमाग इस गोल को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन और स्मार्ट गोल्स का कॉम्बिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर डायरेक्शन देता है। आपकी एनर्जी और फोकस एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती है। हर एक्शन, हर डिसीजन अब आपके अल्टीमेट गोल के लिए अलाइंड होता है। ब्रायन ट्रेसी का यही सीक्रेट है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, मेहनत सही डायरेक्शन में करनी चाहिए। स्मार्ट गोल्स और विजुअलाइजेशन से आपका काम सिर्फ हार्ड नहीं बल्कि स्मार्ट बन जाता है। आपका माइंड अपने आप अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देता है और मोटिवेटेड रहता है। सेल्स की दुनिया की सबसे पहली और सबसे अहम शुरुआत होती है सही प्रॉस्पेक्ट्स खोजने से। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपने समय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स के साथ करना चाहिए जो वाकई में आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी जितना बेहतर आपका प्रॉस्पेक्ट होगा, उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ ABC रूल बहुत मददगार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ABC का मतलब है ऑलवेज बी क्लोजिंग, लेकिन ब्रायन ट्रेसी इसे बताते हैं डिफरेंटली, ऑलवेज बी कनेक्टिंग। यानी हर दिन अपनी एनर्जी केवल सेल्स करने में लगाना ही काफी नहीं है। आपको नए लोगों से कनेक्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स और नीड्स समझना और उनके साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना जरूरी है। जब आप कनेक्ट करते हैं, ट्रस्ट बनता है और सेल्स नेचुरल तरीके से होती है। इसके साथ ही 80-20 रूल लागू करना बेहद जरूरी है। रिसर्च और एक्सपीरियंस बताते हैं कि आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ आपके 20% सबसे अच्छे क्लाइंट्स से आते हैं। इसलिए पहले यह आइडेंटिफाई करें कि आपके सबसे प्रॉफिटेबल और एंगेज्ड कस्टमर्स कौन हैं। फिर इसी तरह के और प्रॉस्पेक्ट्स को टारगेट करें। इस अप्रोच से आपका टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं होगा और आपकी सेल्स एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। सही प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढना केवल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्वालिटी का खेल है। हर इंटरेक्शन में उनकी नीड्स को समझें, सॉल्यूशंस ऑफर करें और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाएं। ब्रायन ट्रेसी का यही प्रिंसिपल टॉप सेल्स पीपल और कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मर्स को अलग बनाता है। जब आप अपने समय और एनर्जी को सिर्फ सही प्रॉस्पेक्ट्स के साथ फोकस करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे और 80-20 रूल को अपनाएंगे, तो आपकी सेल्स केवल बढ़ेंगी ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट भी होंगी। सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग केवल उन्हीं से खरीदते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कस्टमर आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो सेल नहीं होगी। इसलिए रपोर्ट यानी भरोसे का कनेक्शन बनाना हर सेल्स प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। रपोर्ट बिल्डिंग के कुछ सबसे असरदार तरीके हैं। पहला, आई कांटेक्ट।
जब आप ग्राहक से बात कर रहे हों तो उनकी आंखों में जेन्युइन और रिस्पेक्टफुल नजर डालें। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों में सिंसियरली इंटरेस्टेड हैं। ओवरडो करने से अवॉइड करें। सटल और नेचुरल आई कांटेक्ट ही बेस्ट है। दूसरा, जेन्युइन स्माइल। स्माइल सिर्फ अपने चेहरे पर होना ही काफी नहीं है। आपकी स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए, जिससे वार्मथ और अप्रोचेबिलिटी फील हो। एक जेन्युइन स्माइल सबकॉन्शियस लेवल पर पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर करती है। तीसरा, कस्टमर का नाम यूज करें। हर बार उनका नाम लेकर बात करें। एग्जाम्पल, रमेश जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह सटल पर्सनलाइजेशन है और कस्टमर को यह फील कराता है कि आप उन्हें याद रखते हैं और उनकी वैल्यू करते हैं। चौथा, एक्टिव लिसनिंग। कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनें। इंटरप्ट या जल्दी जल्दी जवाब देने की गलती न करें। रिपीट या समराइज करके दिखाएं कि आप उनकी ज़रूरतें और कंसर्न्स समझ रहे हैं। इसके अलावा मिररिंग टेक्निक भी बहुत पावरफुल है। इसमें आप सटल तरीके से कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और वॉइस टोन को मिरर करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कस्टमर थोड़ा लीनिंग फॉरवर्ड है और सॉफ्ट टोन में बात कर रहा है तो आप भी थोड़ा फॉरवर्ड लीन कर सकते हैं और काम टोन में बोल सकते हैं। यह सबकॉन्शियस लेवल पर ट्रस्ट और कंफर्ट बिल्ड करता है। इन टेक्निक्स का कंबाइंड इफेक्ट यह होता है कि ग्राहक महसूस करता है, यह व्यक्ति मुझे समझता है, मेरी ज़रूरतें जानता है और सिंसियर है। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद आपका प्रोडक्ट या सर्विस पिच नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। याद रखें, रपोर और ट्रस्ट सेल्स की फाउंडेशन है। टेक्निकल नॉलेज, प्राइस या फीचर्स बाद में मैटर करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप पहले। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट यू मेक। यानी ग्राहक को यह दिखाए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सिर्फ फीचर्स नहीं। यह अप्रोच इसलिए पावरफुल है क्योंकि लोग किसी चीज को नहीं खरीदते, बल्कि उस चीज से मिलने वाले रिजल्ट, सॉल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन को खरीदते हैं। अगर आप केवल प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स या स्पेसिफिकेशंस बताएंगे तो ग्राहक जल्दी बोर या कंफ्यूज हो सकता है। प्रेजेंटेशन को हमेशा शॉर्ट, सिंपल और बेनिफिट फोकस्ड रखें। कस्टमर को समझना चाहिए कि यह प्रोडक्ट उनके जीवन में किस तरह मदद करेगा। एक बहुत असरदार तरीका है स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करना। स्टोरी टेलिंग से आप एब्स्ट्रैक्ट बेनिफिट्स को रियल लाइफ कंटेक्स्ट में दिखा सकते हैं और इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एक किचन मशीन बेच रहे हैं। आप इसे ऐसे पिच कर सकते हैं, यह मशीन सिर्फ आपका समय बचाएगी, बल्कि आपको अपने बच्चों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका देगी। अब आपको कुकिंग में स्ट्रेस नहीं होगा और आप इवनिंग्स अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ आपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया कि इसकी स्पीड कितनी है या कितने अटैचमेंट्स हैं। आपने सॉल्यूशन और बेनिफिट को हाईलाइट किया, समय की बचत और फैमिली के साथ कनेक्शन। एक और एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस प्रोग्राम बेच रहे हैं, यह प्रोग्राम आपको सिर्फ वेट लॉस नहीं देगा, बल्कि आपको एनर्जी, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल भी देगा। अब आप सुबह उठते ही एनर्जाइज महसूस करेंगे और अपने डे को एंजॉय कर पाएंगे। टिप, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करें। हर फीचर को बेनिफिट में ट्रांसलेट करें। स्टोरी टेलिंग से उस बेनिफिट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस में दिखाएं। इस तरह आपका पिच क्लियर, रिलेटेबल और इमोशन ड्रिवन बनता है। कस्टमर यह सोचता है, अगर मैं इसे अपनाऊंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्स में ऑब्जेक्शंस डरने की चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब यह नहीं कि कस्टमर अनइंटरेस्टेड है या आप फेल होने वाले हैं। दरअसल ऑब्जेक्शन एक पॉजिटिव सिग्नल है। यह दर्शाता है कि बायर एंगेज्ड है, सोच रहा है और डिसीजन लेने की कगार पर है। सबसे पहला कदम, ध्यान से सुनना। जब कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो उसे बीच में मत काटिए, पूरी बात सुनिए और समझने की कोशिश करें कि असली कंसर्न क्या है। बहुत से लोग जल्दी रिएक्ट कर देते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। यह मिस्टेक है। काल्म होकर सुनना दिखाता है कि आप प्रोफेशनल हैं और कस्टमर की प्रॉब्लम समझ रहे हैं। दूसरा, एक्नॉलेज करना। ऑब्जेक्शन को इग्नोर न करें या डिसमिस न करें। इंस्टेड कहें, आपका सवाल बिल्कुल सही है, मैं समझ सकता हूं कि यह कंसर्न क्यों उठ रहा है। यह अप्रोच कस्टमर को यह सिग्नल देती है कि आप उन्हें समझते हैं और उनके विचारों की वैल्यू करते हैं। तीसरा, फैक्ट्स और सॉल्यूशंस के साथ आंसर करना। ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने के लिए काल्म और कॉन्फिडेंट रहें। डेटा, एग्जाम्पल्स और बेनिफिट्स के साथ जवाब दें। जैसे अगर कोई कहे, यह प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप जवाब दे सकते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो यह प्रोडक्ट 2 साल तक ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी देता है। इससे आपका समय और कॉस्ट दोनों सेव होंगे। टिप्स, इमोशनल रिएक्शन मत दें, काल्म और प्रोफेशनल रहें। कस्टमर की ज़रूरतों और फियर्स को ध्यान में रखें। ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी मानें, यह एंगेजमेंट का प्रूफ है। कभी भी कस्टमर को दबाएं नहीं, उन्हें गाइड करें।
ऑब्जेक्शन का सही हैंडलिंग टेक्निक सेल्स को क्लोज करने में पावरफुल टूल बनाती है। बायर जब देखता है कि आप उनके सवालों को रिस्पेक्टफुली और कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और डिसीजन पॉजिटिव हो जाता है। सेल तब पूरी होती है जब आप कॉन्फिडेंटली ऑर्डर लेना सीख लें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि क्लोजिंग वह आखिरी कदम है जो डील को सफल बनाता है। कई बार हम प्रोडक्ट दिखा देते हैं, बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हेजिटेशन या अनक्लियर अप्रोच के कारण डील फाइनलाइज नहीं हो पाता। पहला तरीका, असम्प्टिव क्लोज। इस मेथड में आप मान लेते हैं कि बायर पहले से रेडी है और बस डिसीजन लेना बाकी है। एग्जाम्पल, आप बायर से पूछ सकते हैं, आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, प्रीमियम या स्टैंडर्ड? यह क्वेश्चन सटल तरीके से बायर को डिसीजन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और बिना प्रेशर डाले बाइंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। दूसरा तरीका, अर्जेंसी क्लोज। इस टेक्निक में बायर को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया जाता है। एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं, यह ऑफर आज तक ही अवेलेबल है। अर्जेंसी से बायर जल्दी निर्णय लेता है। ध्यान रहे, अर्जेंसी हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए ताकि बायर पर दबाव महसूस न हो और क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तीसरा तरीका, समरी क्लोज। समरी क्लोज में आप डील फाइनलाइज करने से पहले सारे की बेनिफिट्स एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, यह प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी देगा, आपका समय और पैसा बचाएगा और फुल सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो क्या हम आज इसे फाइनलाइज कर लें? इस मेथड से बायर को कॉन्फिडेंस मिलता है और हेजिटेशन कम होती है। टिप्स फॉर इफेक्टिव क्लोजिंग। काल्म और कॉन्फिडेंट रहें। हेजिटेशन दिखाने से डील लूज हो सकती है। बायर के ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स को पहले हैंडल करें। सिचुएशन के हिसाब से असम्प्टिव क्लोज, अर्जेंसी क्लोज और समरी क्लोज को मिक्स कर सकते हैं। पॉजिटिव लैंग्वेज और क्लियर कम्युनिकेशन यूज करें। क्लोजिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर लेना नहीं है, बल्कि बायर को कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल बनाना है ताकि वो डिसीजन लेने में आसानी महसूस करे। जब आप इन स्ट्रैटेजीज को डेली प्रैक्टिस में अपनाएंगे तो डील्स स्मूथली क्लोज होंगी और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा। टॉप सेल्स पीपल कभी सीखना बंद नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखना और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना ही आपको लगातार आगे बढ़ाता है। यह केवल सेल्स के लिए नहीं, बल्कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट सेल्स बुक्स पढ़ें। ये किताबें आपको नए टेक्निक्स, माइंडसेट स्ट्रैटेजीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती हैं। आप सीखेंगे कि टॉप परफॉर्मर्स कैसे सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जाए, वहाँ आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि नेटवर्किंग और नए आइडियाज़ भी मिलते हैं। ऑडियो प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट्स भी डेली कम्यूट या फ्री टाइम में सुन सकते हैं। इनसे आप अपडेटेड रहते हैं और इंस्पायर्ड रहते हैं। हर हफ्ते अपने सेल्स टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की रिव्यू करें। देखें कि कौन से अप्रोचेस काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। छोटी एडजस्टमेंट्स करें और अपने इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को लगातार एक्टिव रखें। कंटिन्यूस लर्निंग और स्मॉल एडजस्टमेंट से आपके परफॉर्मेंस में स्लो बट स्टेडी ग्रोथ आएगी। आप मिस्टेक्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलना सीखेंगे और धीरे धीरे टॉप परफॉर्मर बनेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर नो आपको अगले यस के और करीब ले जाता है। रिजेक्शन डरने या निराश होने की चीज नहीं है। जब कोई क्लाइंट, कस्टमर या प्रोस्पेक्ट मना करता है या फीडबैक होता है, इसे सीखने और बेटर अप्रोच अपनाने का मौका समझें। हर रिजेक्शन के बाद लिखें कि कौन सा ऑब्जेक्शन आया, आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया और अगली बार क्या डिफरेंटली करेंगे। इस तरीके से रिजेक्शन आपके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। एनर्जी बनाए रखें और हर नो को सेलिब्रेट करें। यह आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बूस्ट करता है। रिजेक्शन को पर्सनल मत लें, इसे ग्रोथ और प्रोग्रेस के टूल के रूप में देखें। द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग सिर्फ सेल्स बढ़ाने की किताब नहीं है। यह हमें सिखाती है कि लोगों की साइकोलॉजी कैसे समझें, खुद पर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली एक्शन लें, इफेक्टिव कम्युनिकेटर, नेगोशिएटर और लीडर कैसे बने। जब आप इन प्रिंसिपल्स को रोजाना अप्लाई करेंगे तो सेल्स में इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ स्किल्स भी स्ट्रांग होंगी। कंटिन्यूअस लर्निंग से नॉलेज और स्किल्स बढ़ती हैं। रिजेक्शन को फियर की तरह नहीं, फ्यूल की तरह यूज करें। डेली डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से आप सेल्स और लाइफ दोनों में अनस्टॉपेबल बनेंगे। इस अप्रोच को अपनाने से सिर्फ आपका सेल्स परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा, बल्कि आपका माइंडसेट, कम्युनिकेशन और लीडरशिप भी मजबूत और कॉन्फिडेंट बनेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ